हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा सिंह मशीन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी इस वीडियो में, आज हमारे पास चाइना की नंबर 1 ब्रांड लुक्की H1 है और इसका मॉडल नंबर जो है वो LK H1 है, जो अभी बहुत ही न्यू मॉडल निकला है इसका लुक्की ब्रांड में। तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग और फिटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस मशीन की फिटिंग करेंगे और कुछ बेसिक नॉलेज आपको देंगे कि आप घर पे ही इस मशीन की कैसे फिटिंग कर सकते हैं, अनबॉक्सिंग कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज आपके मन में है वो सब आपको अभी आज सॉल्व करके देंगे लुक्की H1 जो मॉडल है इस मशीन के बारे में। तो आप अगर कहीं से भी मशीन लेते हैं किसी भी शॉप से, तो आपको ये 2 बॉक्स मिलता है। पहले बॉक्स में जो होता है वो मशीन होता है और दूसरे बॉक्स में आता है जो वो टेबल आता है, जो लॉन्ग होता है उसमें टेबल आता है। वो मशीन के साथ में ही आपको टेबल मिलता है। 2 बॉक्स आते हैं। तो चलिए इसकी अब हम अनबॉक्सिंग और फिटिंग कर लेते हैं टेबल की, उसके बाद मशीन की करेंगे।
तो देखिए जो ये टेबल स्टैंड था मशीन का वो फिटिंग हो चुका है, इसको हमने फिटिंग कर दिया है। अब इसमें जो है स्टार्टर लगाना है, जो मशीन का बॉक्स है उसमें आता है स्टार्टर। तो और भी जो ये पैडल का वो स्प्रिंग होता है वो भी मशीन में ही आता है। तो इसके लिए हम मशीन की क्या करते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम टेबल में स्टार्टर लगा करके वापस आपको मशीन की फ़िटिंग दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसमें जो पहला निकला है उसको धागा स्टैंड बोलते हैं। इस पे जो धागे रहते हैं ऊपर मशीन पे लगा होता है, ये धागा स्टैंड है। और अब इसमें से देखिए जो है अब ये रहा स्टार्टर। ये स्टार्टर होता है जो टेबल स्टैंड में फिटिंग होता है। ये सरिया है जो पैडल में लगा होता है और मशीन से अटैच होता है, वो सरिया है। दूसरा ये रहा, ये जो टंकी होता है उसका अटैचमेंट है। ये टंकी है जिसमें ऑयल भरा जाता है, इसको टंकी भी बोलते हैं, बहुत लोग टंकी होता है इसको बोलते हैं। ये जो है उसमें सब इक्विपमेंट मिलते हैं, इसको पेचकस बोलते हैं हम। ये मिलता है कंपनी की तरफ से, 3 होता है, एक सबसे छोटा होता है, उसके मिडिल वाला होता है, एक बड़ा होता है। उसके बाद देखते हैं ये पैडल होता है जो पाँव के पास रहता है वो। और ये वायर है, ये मशीन का वायर है जो पावर देने के लिए पीछे दिया जाता है कंपनी से, वो है। लास्ट में ये जो निकलेगा ये ऑयल है, ऑयल मिलता है कंपनी की तरफ से डब्बे में आपको। अब देखिए जो मशीन है वो बिल्कुल थर्माकोल से पैकिंग में अंदर आती है, बहुत ही अच्छी कंपनी की तरफ से इसकी पैकिंग आती है, चाइना की जो ब्रांड है। नीचे और ऊपर दोनों साइड में जो है थर्माकोल लगा होता है। हम देखते हैं। चलिए जो हम मशीन के बॉक्स से स्टार्टर निकाले उसका जो है हम फिटिंग कर लेते हैं टेबल स्टैंड में, उसके बाद आपको आगे की जानकारी देंगे। तो चलिए अब जो है हम अंदर जो है ऑयल वाली टंकी होती है उसको फिट कर लेते हैं। इस तरीके से ऑयल वाली टंकी ये जो है पैक करके आती है, इसको निकाल करके इसको फिटिंग कर लेंगे। इसमें मेन जो स्क्रू होते हैं ना उसका आपको खास ध्यान रखना है कि स्क्रू किधर लगाने हैं, और वो जो ट्यूब देते हैं रबर के
वो आपको कहाँ पे फिटिंग करना है, वो सब उन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, जो मशीन की है वो फुल फिटिंग हो चुकी है और जिस तरीके से हमने दिखाया ठीक उसी तरीके से इस मशीन की फ़िटिंग करनी होती है। आप इसको घर पे भी फिटिंग कर सकते हैं, सेल्फ फिटिंग, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी फ़िटिंग होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मशीन को किस तरीके से चालू करते हैं और इस मशीन के फीचर्स क्या क्या हैं। इस मशीन को सबसे पहले तो हम इंडस्ट्रियल कंप्यूटराइज सिलाई मशीन भी बोलते हैं। इसका वेट जो आता है वो 40 किलो का होता है, 35 से 40 के बीच में इसका वेट रहता है और ये जो है काफ़ी हैवी मटेरियल का जो है मशीन बना होता है। टेबल भी बहुत जो है अच्छी लकड़ी का बना होता है। आप देख सकते हैं कि कितना ये जो है थिक है। तो
अब चलिए इस मशीन को चालू करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मशीन में जो है ऑयल भर लेंगे। इसको मशीन को जो इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और इसमें जो देखिए आपको ये बताया गया है हाई एंड लो का, आपको लो कितना रखना है और हाई कितना रखना है, आप मैक्सिमम कितना इसमें ऑयल डाल सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है आपको इंस्ट्रक्शन। देखिए इस तरीके से इसमें ऑयल भर लेंगे। ये दिया होता है इस कंपनी की तरफ से, इसको ऐसे निकाल लेते हैं, इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं। अब इसको वापस उसी पोजीशन में रख देंगे मशीन को ऑयल डाल करके इस तरीके से। अब जो है इसमें पावर दे देंगे, इस मशीन में चालू कर लेना है। इसका बटन जो है यहाँ साइड में पीछे आता है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है, आपको यहाँ से चालू कर लेना है। मशीन में जो है वो पावर आ गया। ये आपको मशीन की तरफ से दिया रहता है धागे के लिए कि कितना इसका किस तरीके से धागा जो चलता है। यहाँ से जो है हम बॉबिन भर लेंगे कि इस तरीके से पहले इस स्टैंड में डालते हैं यहाँ से, फिर डायरेक्ट यहाँ पे हम इस तरीके से लगाएंगे, फिर इस छेद में जो है हम डालेंगे, यहाँ से इसमें लपेट देंगे। इस तरीके से आपको इसमें लपेट देना है बॉबिन भरने के। ये आपको दिख रहा होगा, इसको है हम आगे कर लेते हैं बॉबिन भरने के लिए। उसके बाद हम चालू कर लेते हैं मशीन को। जैसे ही आप नीचे वहाँ से करेंगे तो आपका बॉबिन जो है वो भर जाएगा। ये देखिए, ये आपको हमेशा ये घूमता रहेगा। जब पावर आप दे देंगे मशीन में तो ये 0 साइज का आपको एनी टाइम घूमता रहेगा। ये देखिए बॉबिन जो है वो भर रहा है। यहाँ जो ये दिया रहता है वो कटर है, इसको यहाँ से धागे को काटते हैं। तो अभी जो है हमने बॉबिन भर लिया है। आपको अब यहाँ बताते हैं, ये जो होता है वो बॉबिन केस होता है, इसके अंदर जो ये लगा हुआ है इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए इसमें ऑलरेडी कंपनी की तरफ से एक ये लगा हुआ आता है, इसको खाली ऐसे नहीं लगाते हैं। ये जो होता है ये बॉबिन केस होता है। अंदर आप देख सकते हैं शटल जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है। आप देख सकते हैं ये लुकी कंपनी का बहुत ही जो है हैवी शटल आता है, बढ़िया क्वालिटी का। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि बॉबिन लगा लेंगे जो है इस तरीके से। ये लगा लिया, अब इसको अंदर हम प्लस शटल में लगा देंगे। तरीके से लग गया। अब जो है मशीन से की नीडल से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मशीन में लाइट होती है, आप नाइट में भी इसे चालू करके कर सकते हैं अपना काम। अब देखिए दूसरे धागे का जो है यहाँ से इंटेंशन आता है तो उसको कर लेंगे। इस तरीके से धागे इसमें डालेंगे, यहाँ पे रहता है, इस तरीके से करते हैं। नॉर्मल आपको सिलाई करनी है तो आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों में नहीं डालना होता है, आप एक में भी डाल के चला सकते हैं। कपड़ा अगर हैवी रहे तो आपको तीनों में करना होता है, नहीं तो अगर आप नॉर्मल कपड़े पे चला रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं तो आपको एक में भी डाल करके आप चला सकते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल धागे को डालना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो है हम नीडल में डाल लेंगे। नीडल में जो है हमने धागे डाल लिए हैं।
जो नीचे का बॉबिन भरा हुआ है उसको निकालने के लिए हम धागे डाल करके और एक दो बार धीरे से हम जब चलाएंगे, नीडल अंदर जाएगी तो नीचे वाले बॉबिन के इसका धागा ले करके आएगी। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। दोनों धागे हो गए। अब आप सिलाई इसमें कर सकते हैं। जो भी कपड़ा है आपको हम चला कर दिखा रहे हैं किस तरीके से इसके टाके आते हैं। चलिए आपको हम सिलाई करके बताते हैं किस तरीके से इसका। वीडियो में जो सिलाई अगर हम करेंगे तो अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए हम लाइट बंद कर लेते हैं। ये नाइट के लिए दिया गया है तो लाइट इसकी बंद कर लेंगे। उसके बाद अगर सिलाई करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा कि यहाँ से ये बंद होता है, यहाँ इसका बटन रहता है यहाँ पे, यहाँ से बंद और चालू जो होता है लाइट होता है। ऐसे बंद कर लेते हैं और फिर हम करते हैं। देखिए बहुत ही स्मूथली ये जो है सिलाई कर रही है मशीन। बहुत ही साइलेंट जो है ये मशीन हमारी आती है। चाइना की जो भी मशीनें रहती हैं वो बिल्कुल साइलेंट होती हैं, नॉइज़ फ्री होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है मशीन की जो सिलाई है वो बहुत ही छोटे छोटे टाँकों में आ रही है। ये हमने कम किया हुआ है। इसका जो टाँके का होता है यहाँ से है जो है हम टाँका कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 7 तक आता है इसमें मशीन की तरफ से। इस मशीन में जो है 7 टाँके की ये मशीन होती है। 7 टाँके तक आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा। तभी हम इसको और भी बड़ा करके देखिए, जो बड़ा करके देखे हमने और तो ये जो है बड़े टाँके हैं और ये छोटे वाले टाँके हैं इसमें दिख रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉइज़ फ्री है ये मशीन जो है। कंपनी की तरफ से 3300 पे और 3700 पे लॉक आते हैं। किसी में 3300 पे लॉक आता है, किसी में 3700 पे लॉक आता है। और हमको अपने ये जो बटन दिए गए हैं इसको सेटिंग करके और फिर स्पीड बढ़ानी होती है। इस मशीन की स्पीड जो है 5000 की स्पीड है। आपको कितने पे चलाना है आप अपने तरीके से इसकी स्पीड बढ़ा और घटा सकते हैं। अब देखिए आपको ये डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे ये जो ऊपर की तरफ ये नीडल का है, ये नीडल का दिया होता है कि आपको नीडल ऊपर मतलब रोकना है कि नीचे, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। ये नीडल का दिया होता है बटन। यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये ऊपर और नीचे हो रहा है। ऊपर का आप करते हैं तो ये यहाँ ऊपर रुकेगी, देख सकते हैं। और अगर हमने नीचे का कर दिया यहाँ ये नीचे का, तो ये मशीन जो है वो मशीन की नीडल वो नीचे रुकेगी, हमेशा कपड़े के अंदर ही रहेगी। ये जो आप डिस्प्ले पे दिख रहे हैं ये और भी बटन है। P और S जो ये बटन आपको दिख रहा है वो मोटर की सेटिंग के लिए होता है। इससे हम मोटर की सेटिंग करते हैं। और ये प्लस माइनस का जो दिया हुआ है इसे स्पीड का होता है कि हमें स्पीड कितने पे रखना है। जैसे देखते हैं 3700 है तो कंपनी की तरफ से लॉक है तो इसलिए 3700 पे रुक गया है। इससे माइनस हो सकता है, ये 200 तक लास्ट आपको जाएगा इस पर। तो यहाँ से प्लस माइनस करते हैं। इसका मैंने आपको बताया है कि जो नीडल होता है उसको ऊपर और नीचे करने के लिए यहाँ पे होता है। आपको यहाँ पे एनी टाइम स्क्रीन पे भी दिखेगा कि नीडल नीचे की साइड में है कि ऊपर की साइड में है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये जो होता है बटन वो ब्रेक का होता है कि आप अगर इसको दबा दिए इस बटन को तो यहाँ से ये ब्रेक का होता है कि धीरे धीरे चलती है। और इसको फिर वापस आप कर दिए तो ये रेगुलर अपने उस पर आ जाती है, रेगुलर सिलाई पे रेगुलर फिर करने लगती है। आप इसको क्लिक करेंगे तो रुक करके चलेगी, ब्रेक वाली वो होती है। तो आपने जैसा कि इस वीडियो में देखा कि किस मशीन की अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं, फिटिंग कैसे करते हैं, इसका हमने आपको सिलाई करके भी बताया कि किस तरीके से सिलाई होती है, क्या क्या इसके फ़ीचर है, आप किस तरीके से चालू कर सकते हैं, क्या क्या मशीन के रन पॉइंट है, किस तरीके से ये काम करती है, वो सब आपको बता दिया। कितने टाके की मशीन होती है, स्पीड कितनी होती है, तो आप अपने तरीके से इसको घर पे भी चालू कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।